ये बाइक मेरे पास आई है, होंडा ड्रीम योगा बाइक आई है और ये बाइक 2 जगह से वापस होके आई है। अब इस बाइक में प्रॉब्लम क्या हो चुका है, इस बाइक में सब कुछ नया डाल दिया है, फिर भी बाइक में करंट की सप्लाई नहीं आती है। तो इस बाइक मेरे पास आई है तो सबसे पहले मैं इसका प्लग ओपन किया है और आपको किक अप्लाई करके दिखा देता हूँ करंट की सप्लाई आ रही कि नहीं। तो इस बाइक में कभी करंट आता है, कभी नहीं आता है। तो जब भी आपके पास इस तरीके से प्रॉब्लम आए तो मैं पहले पूरी गाड़ी को ओपन कर लेता हूँ, फिर इसकी वायरिंग को चेकआउट करता हूँ। तो मैं पूरी गाड़ी को ओपन करने के बाद सबसे पहले ये चाबी स्विच से इधर से डायरेक्ट कर लेना है। कभी कभी चाबी स्विच ख़राब हो जाने के कारण बाइक में करंट नहीं आता है। अब इधर से डायरेक्ट करने के बाद भी बाइक में करंट नहीं आता है। और इस बाइक में क्या क्या इसमें बाइक में नया डाला है, तो सबसे पहले इसके मैग्नेट के अंदर जो मेरा पिकअप कॉइल और आर्मेचर कॉइल लगा होता है उसको पूरा नया डाला है। और इसका बैटरी वाला चार्जर भी नया डाला है, फिर भी बाइक में करंट नहीं आता है। और इसका ये जो सीडीआई यूनिट है इसको भी नया डाल दिया है, फिर भी बाइक में करंट नहीं आता है। तो ये मैग्नेट के अंदर आर्मेचर कॉइल और पिकअप कॉइल लगा होता है, पूरा 4,000 रुपया इस बाइक में बर्बाद कर दिया है, फिर भी बाइक में करंट नहीं आता है। अब ये मेरे पास आई है तो मैं इसको अपने तरीके से इसकी वायरिंग को चेकआउट करूँगा, सीरियल बाय सीरियल नंबर से सभी चीज़ों को चेकआउट करूँगा। तो ये मैग्नेट के अंदर जो मेरा आर्मेचर कॉइल होता है तो उसका ये सॉकेट लगा है, तो इससे सॉकेट से मालूम पड़ता है कि मेरा आर्मेचर कॉइल नया है, एसटी कॉइल नया है, फिर भी बाइक में करंट नहीं आता है। तो मैं आपको इसमें जब भी आपके पास इस तरीके से प्रॉब्लम आए, रिले वगैरह भी चेकआउट करके मैं देख लिया है, फिर भी बाइक में करंट नहीं आता है, तो इस सबसे पहले मैं इसमें एक बार और चेकआउट कर लेता हूँ करंट की सप्लाई आ रही कि नहीं। क्योंकि मैं रिले वगैरह चाबी स्विच को भी डायरेक्ट किया है और डायरेक्ट करने के बाद चेकआउट कर लेता हूँ कि करंट की सप्लाई आ रही कि नहीं। तो मैं इसका प्लग खोल लेता हूँ और प्लग खोलने के बाद सीरियल बाय सीरियल नंबर से सभी चीज़ों को चेकआउट करना है। तो ये मैं प्लग पाना की मदद से इसको प्लग को ओपन कर लेता हूँ। तो जब भी इस तरीके से प्रॉब्लम आए तो पहले एक बार चाबी स्विच को डायरेक्ट करने के बाद रिले को ओपन करने के बाद चेकआउट कर लेना है। तो मैं इसका पहले प्लग ओपन कर लेता हूँ। तो मैं इसका प्लग ओपन कर लिया है और आपको ये दिखा देते हैं, ये प्लग इसमें नया डाला था और किक अप्लाई करते करते ये प्लग पूरा काला हो जाता है। तो मैं आपको एक बार और चेकआउट करके दिखा देता हूँ। इसमें नया प्लग डालने के बाद ना बाइक में करंट आता है, कभी आता है कभी नहीं आता है। तो मैं इसमें किक अप्लाई करके देखता हूँ, क्योंकि चाबी स्विच को मैं डायरेक्ट किया है तो फिर भी बाइक में करंट की सप्लाई नहीं आती है। तो जब भी आपके पास इस तरीके से प्रॉब्लम आए कि बाइक में करंट ना आए, तो सबसे पहले मैग्नेट के अंदर से ये चेकआउट करना है लाइटिंग और चार्जिंग कॉइल मेरा प्रॉपर सही है कि नहीं। तो ये जो मेरा, क्योंकि प्रॉपर सही होगा क्योंकि नया डाला है, तो मैं एक इंडिकेटर का बल्ब लेना है और इसमें ये वाइट और ग्रीन वायर, इसमें दोनों वायर अटैच करना है और किक अप्लाई करना है। अगर मेरा बल्ब जल रहा है तो ये समझ लेना है मेरा लाइटिंग और चार्जिंग कॉइल प्रॉपर सही है, मैग्नेट के अंदर आर्मेचर कॉइल सही है। तो इस इंडिकेटर के दोनों वायर वाइट और ग्रीन वायर में मैं अटैच कर लेता हूँ और किक अप्लाई करता हूँ। तो मैं अच्छे से अटैच कर लेता हूँ। तो इस बाइक में मैग्नेट के अंदर जो मेरा आर्मेचर कॉइल होता है वो मेरा प्रॉपर सही है, क्योंकि ये मेरा बल्ब जल रहा है। तो ये सॉकेट वगैरह लगा देता हूँ। लगाने के बाद इसकी मैं पूरी वायरिंग को चेकआउट कर लेता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। और फिर दिखाता हूँ कि ये प्रॉब्लम कहाँ से है, क्योंकि इसमें कुछ समय लगेगा। तो मैं इसकी पूरी वायरिंग को
चेकआउट कर लिया है। काफ़ी देर के बाद मुझे प्रॉब्लम मिला है। इधर से वायरिंग वगैरह कट करके, टेपिंग वगैरह उखाड़ के सब जगह से वायरिंग को चेकआउट किया है। हर जगह से मैंने इसकी वायरिंग को चेकआउट किया है, मगर इधर से कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं था। अब प्रॉब्लम कहाँ था? ये बैटरी से प्रॉब्लम था। अब जैसे मैं बैटरी का कनेक्शन हटा दिया है और हटाने के बाद इस बाइक में करंट चेकआउट करता हूँ तो इस बाइक में प्रॉपर करंट की सप्लाई आ रही है, क्योंकि ये बैटरी मेरी पूरी तरीके से डाउन हो चुकी थी और डाउन हो जाने के कारण इस बाइक में करंट की सप्लाई नहीं आ रही थी। और जैसे मैं बैटरी कनेक्शन हटा दिया है और किक अप्लाई करता हूँ तो इस बाइक में करंट की सप्लाई प्रॉपर आती है। तो जब भी आपके पास इस तरीके से प्रॉब्लम आए तो ये एक बार ये बैटरी कनेक्शन हटा के ज़रूर चेक कर लेना है, क्योंकि इस बाइक में सब कुछ नया डाल दिया है फिर भी बाइक में करंट की सप्लाई नहीं आती थी। और ये बैटरी कनेक्शन जैसे मैं हटा दिया है और हटाने के बाद इसका किक अप्लाई करता हूँ तो इस बाइक में करंट की सप्लाई प्रॉपर आ रही है, क्योंकि ये बैटरी पूरी तरीके से डाउन हो चुकी है और डाउन हो जाने के कारण इस बाइक में करंट की सप्लाई नहीं आ रही थी, जबकि इस बाइक में सब कुछ नया डाल दिया है। तो जब भी इस तरीके से प्रॉब्लम आए तो एक बार बैटरी कनेक्शन हटा के ज़रूर चेक कर लेना है, क्योंकि ये बैटरी से प्रॉब्लम था। तो मैं पूरी गाड़ी को फिटिंग कर देता हूँ और फिटिंग करने के बाद फिर बाइक को स्टार्ट करके दिखाता हूँ। तो मैं पूरी बाइक को फिटिंग कर दिया है। अब ये बाइक मेरी प्रॉपर स्टार्ट हो चुकी है। अब इस बाइक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एक बैटरी का कनेक्शन जैसे हटाया है तो ये बाइक में करंट की सप्लाई आ रही है और इसमें जाने कितना रुपया बर्बाद कर दिया है।